तो प्रोफेसर साहब बताइए, ये जो डीरेगुलराइजेशन 1.0 के तहत आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्लेम किया है कि वो पूरे देश भर में नंबर 1 आए हैं, यहाँ पर बहुत रिफॉर्म आ गया है और उत्तर प्रदेश में काम धंधा करना, उद्योग लगाना आसान हो गया है। ये बात सच है या फिर सिर्फ फाइलों में ये बात कही जा रही? देखिए, फैसिलिटेशन जब भी आप कभी करेंगे इंडस्ट्री को कहीं पे लगाने के लिए, उसके लिए बहुत सारी एक जो है आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। इसमें काफ़ी कोशिश करी गई है, कहीं पे कॉरिडोर्स लाए गए हैं जिन कॉरिडोर्स में कंप्लीट इस तरीके का एक इंटरेस्ट रखा गया कि हम यहाँ पे ठीक है डिफेंस कॉरिडोर ला रहे हैं, पूरे की पूरी एक इंडस्ट्री एक तरह की आ जाए। उसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया गया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो कोशिश उसमें भी करी गई हर एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे उठा लिया जाए। फिर एक कोशिश ये करी गई कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स ला सकें, और उन एयरपोर्ट्स को लाने की वजह यह है कि कैसे हम विद इन द स्टेट हम आगे जो है ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकें। वाटर रिसोर्सेज को भी कोशिश ये करी गई कि हम उसके अंदर किस तरीके से ज़्यादा बेहतर वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करें। लैंड रिसोर्सेज के लिए भी नई रोड्स आ गई हैं। आज जिस तरीके की बात अभी आप कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि वो सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है, वो अगर अपनी जगह के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली कोई भी इन्वेस्टर ये चाहेगा कि हम सिंगल विंडो सिस्टम पे जाकर के नई इंडस्ट्री शुरू कर सकें। क्या ऐसा माहौल है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो आपसे जो लोग मिलते हैं क्या बताते हैं? हमसे जो लोग मिलते हैं कोशिशें कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें जारी है और जिस तरीके से शायद वो लाए हैं उस कोशिश में हम देख सकते हैं कि शायद ये बढ़ोतरी हो, वो आने वाला समय बताएगा। में काम धंधा करना अब थोड़ा सा सरकारी फाइलों से हटकर कुछ आसान हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ ठीक हुआ है, और जिन डीरेगुलराइजेशन की बात की जा रही है जिसमें लैंड रिफॉर्म यानी लैंड यूज चेंजेस हो गए, लेबर लॉज हो गए उत्तर प्रदेश में, टैक्सेशन प्रणाली हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हो गए, सड़कों का नेटवर्क हो गया। एक फैक्ट और है जो सरकार ने अपने क्लेम में मेंशन नहीं किया, इंडस्ट्री तब फ्लोरिश होती है प्रोफेसर साहब जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। देखिए, जब इंडस्ट्री की बात हो तो शायद जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जिस जगह के ऊपर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वहां पे ये सारी की सारी चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको इस तरीके के इश्यूज मिलने चाहिए और शायद मिल रहे हैं। हाँ, कुछ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वाले, जैसे हमारे यहाँ कुछ इस तरीके की कंपनीज हैं जो सिर्फ लोकल लेवल पे काम करती थी, वो अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी काम कर रही हैं। एक आध इंडस्ट्री वालों से जिनसे हम मिले, उनकी आज की डेट में मार्केट में शेयर्स भी लॉन्च हो गए हैं, मतलब शेयर्स भी आ गए हैं, लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। लेकिन जिस पॉइंट से आप लेकर के चल रहे हैं सिंगल विंडो, मुझे लगता है यहां से बात और आगे बढ़ेगी। आज जिस तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए हैं, डीरेगुलेशन 1.0 की बात करी गई है, तो शायद रिफॉर्म्स यहां से और एडिशनली टेकअप करेंगे। देखिए, पिछले 8-10 सालों में एक बदलाव मुझे दिखा जी कि मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग का उत्तर प्रदेश हब बनकर उभरा जी। स्पेशली अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के एरिया की तरफ जाएं तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश जो बड़ी आईफोन को छोड़ के देखिए, वो तो अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। करेक्ट, ये उत्तर प्रदेश, और उसमें जॉब भी क्रिएट होती है। वहां के ऊपर जो आपके पास दिखाई दे रहा है वो ग्रेटर नोएडा का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ग्रेटर नोएडा का एक हिस्सा है। लेकिन अब हम एक आध कंपनीज का भी यहाँ पे नाम ले लेते हैं। हमारे पास एक कंपनी जैसे प्रेसिडेंट टूल्स एंड कास्टिंग्स, तो पीटीसी जो है अपने आप में क्या कर रही है, वो पहले जो है सिर्फ लोकल लेवल पे ही जो है ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती थी, लेकिन आज जो है वो कोशिश कर रही है हमारी जो आर्मी है उसके लिए भी कुछ पार्ट्स बनाए, इस तरीके के कुछ पार्ट्स वो अपनी बना रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी फैसिलिटीज को इस तरीके से यूज करना शुरू किया है, और वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रही है। एक चीज और देखी मैंने कि इंडस्ट्रियल और मिलिट्री इस्तेमाल के लिए ड्रोन्स के भी काम चल रहे हैं, ड्रोन कंपनियां भी आई हैं कई। ड्रोन कंपनी जरूर आई होंगी, इस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई कंपनी नहीं आ रही है, लेकिन हमें ऑटोमोबाइल्स, इसके अलावा और भी कुछ इस तरीके की चीजें जो लेबर इंटेंसिव आम आदमी को कुछ फायदा हुआ? ये सब जो बातें कही जा रही हैं, रिफॉर्म राज या डीरेगुलराइजेशन या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी के जो लिए डिबेट सुन रहा है उसके लिए क्या है? आम आदमी के लिए यही है, जैसे ही हम इस तरीके की इंडस्ट्रीज को और बढ़ाते हैं तो कुछ और लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं इसमें, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है जिस वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के हम कुछ जो कॉमन मैन है वो इसके अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं। इस तरीके के कुछ यहाँ के ऊपर हमारे पास एक्सपेंशन हुए। ओके, तो इन दौरान आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आया? सारे के सारे आंकड़े हमारे पास बीजेपी कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट करती है, हमारे पास हैं, सरकार के कॉन्टिन्यूस आते हैं। हमको उसके ऊपर 4थे या 5वें नंबर पे। हाँ, वो भी है। और हरियाणा लेकिन हमसे आगे है।
मेरे ख्याल से गुड़गांव की वजह से। देखिए आगे बहुत से लोग हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम बीमारू से हट करके अब काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो उन लेवल्स में इंप्रूवमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे साथ कृपया